हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? फाइन We are मैम। fine, ma'am. बढ़िया। सभी Fine, बच्चे ma'am. अपना नाम, अपना SRN नंबर लिख दीजिए। ठीक है, चलो अब आगे शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन। हम क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीख रहे थे हम लोग के मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है। अब जैसे आपको एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको इसमें से दो चीजें ढूंढनी होती है। क्या क्या? एक तो b की वैल्यू और दूसरी a c की वैल्यू। आपको दो वैल्यूज पता होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो b कितना है? 3 है। c कितना है? -4. हाँ, c कितना है? सॉरी, a इंटू सी। b आ गया 3, a इंटू सी कितना आ गया? -4 आ गया। तो आपको अब दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके b के बराबर आए पर मल्टीप्लाई करके -4 आए। तो 4 कैसे बनता है? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके या फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। अब 2 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 नहीं मिलेगा, बट अगर 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें 3 मिल जाएगा। तो हमें 3 मिल जाएगा। अब किसको प्लस का रखना है, किसको माइनस का रखना है? और को माइनस। क्यों बेटा, आपको 3 प्लस में चाहिए कि माइनस में? मैं वो प्लस में चाहिए, प्लस का आएगा। हाँ, वो प्लस में चाहिए तो बड़ा नंबर प्लस का रखेंगे, छोटे वाले नंबर को माइनस का रखेंगे। तो 4 प्लस का 1 माइनस का। अब देखो 4 इंटू -1 -4। तो हम 3x को किन दो नंबर में तोड़ेंगे? 4x और -x। -4 इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो इसको -x + 4x भी लिख सकते हो। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? x कॉमन है। x कॉमन ले लिया तो x + 4 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस का -1 कॉमन है। मैंने आपको सारी चीजें सिखाई होगी ना। इन दोनों में कॉमन क्या है? -1 कॉमन है। अब -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x + 4। हाँ, x में से माइनस बाहर ले लिया, 4 में से माइनस बाहर ले लिया तो x + 4। अब पूरे में से x + 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास x -1 बचेगा। अब जल्दी से बता दो जीरोस क्या होंगे। इसके आगे वाला स्टेप तो आप लोगों को आता है, इसके जीरोस क्या होंगे? x = 1, x = -4. ओके, एक बार चार्ट में लिख दो सब बच्चे। सभी बच्चे चार्ट में लिखो और बताओ समझ आया कि नहीं आया। आ गया समझ में? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? x + 4 को 0 के बराबर रखेंगे, x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे, x इक्वल आ गया -4 के, x इक्वल आ गया 1 के। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए बच्चों। यस और नो बताओ। Yes, किस किसको ma'am. क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? यस और नो Yes, ma'am. सभी बच्चों को? चलो अब एक क्वेश्चन आप लोगों से करा लूं। करा लो मैम. ठीक है, क्वेश्चन चलो क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को। 4x² + 5x -6 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको रूट्स निकालने हैं। ठीक है, इसके रूट्स निकालने हैं। ऑप्शन ए बी इतने सॉल्व करो, मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ। तो दो नंबर्स कैसे सोचने हैं, हिंट भी दे देती हूँ क्वेश्चन का। दो नंबर्स कैसे सोचने हैं जिनको ऐड करके कितना आए? 5 आए, बट उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आए? -24 आए। ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन पोल में करना है सबने।
बेटा खुद ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो मैं करवाऊंगी ही, बट जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। और मैं काफी सारी क्लासेस आपको इसमें पहले भी दे चुकी हूँ, है ना। के मार के मत हो गया करो, मैम। ध्यान से सॉल्व करो। आधा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करा भी दिया है। कितने बच्चे? ठीक है मैम। अभी तो ज्यादा बच्चों का ठीक है। हो गया मैम। मैम ये तो बहुत आसान है, ये तो दिमाग आसान है। से पता चल जाएगा। डन मैम। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। चलो शाबाश, अच्छे से कर रहे हो आज सब बच्चे, वेरी गुड। लास्ट का 1 मिनट, 13 बच्चों ने आंसर भी कर दिया है, शाबाश। हो गया मैम। हो गया कर मैम। दिया मैम। वेरी गुड वेरी गुड। हो गया मैम। 30 सेकेंड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। 15 बच्चों ने करा है और मुझे लग रहा है कि ज्यादातर बच्चों ने आज खुद से सॉल्व करके करा है, शाबाश। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट के समय समाप्त। बट गलत बात है, 25 में से 16 बच्चों ने आंसर किया है, हाँ 17 ने कर दिया। अब बच्चे, हाँ वेरी गुड हिना, हिना का बी है, बाकी ज्यादातर बच्चों ने भी बी किया। हिना के अलावा और कोई ऐसा है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता? सबके पास आता है ना? यस मैम। ठीक है, चलिए आप बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, 2 नंबर्स ऐसे। तो अब 24 को आप क्या लिख सकते हो? 24 को आप 1 into 24 लिख सकते हो, आप 2 into 12 लिख सकते हो, या फिर 3 into 8 लिख सकते हो, या फिर सॉरी 6 into 4 लिख सकते हो। इनमें से कौन सा नंबर है जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको 5 मिले? आपको पता है 3 और 8, बाकी किसी से 5 नहीं मिलेगा। 3 और 8 को ऐड करके मिलेगा कि सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट कब होता है? जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो इन दोनों में से किसको प्लस का रखेंगे, किसको माइनस का? 8 का 8 को प्लस का, 3 को माइनस का। हमें देखो आंसर प्लस में चाहिए ना, तो बड़े वाले नंबर को प्लस का रख दो, छोटे वाले नंबर को माइनस का रख दो, है ना। तो अब 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 6 बराबर है 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 4x कॉमन आ गया। हमारे पास क्या बचेगा? x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? -3 कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 बचेगा। अब पूरे में से क्या कॉमन ले लिया? x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 बचेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है बहुत आसान, x प्लस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से हमें मिल जाता है x बराबर है -2, x बराबर है 3/4, यानी कि ऑप्शन बी सही है।
अब बताओ जिस बच्चे का गलत हुआ है कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है? हाँ जी, मैम ठीक है। आप नहीं बेटा, जिनका गलत हुआ है, समझ में आ गया क्वेश्चन? थोड़ी बहुत यस मैम, मिस्टेक यस हुई है, मैम। वहां पर कहीं पर भी कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो वहां पर पूछ लो मुझसे कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे होगा। सभी को क्लियर है? और जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, क्लियर है सबको? चलो अब एक आसान सा क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 बराबर है 0। एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको साफ करके लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, इतने आप लोग सॉल्व करेंगे सब बच्चे। 9,2 माइनस 9,-2, 9,-2 या फिर -9, तो दो ही नंबर्स ऐसे हैं जो आंसर में होंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कौन प्लस का होना चाहिए कौन माइनस का होना चाहिए। वैसे मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे ये क्वेश्चन। हो गया मैम, बहुत इजी था। बहुत इजी था। बहुत ही इजी था। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। किससे मेरे साथ छेड़ो चलाना तो मैम आंसर शीट खोल दो। कौन है आंसर शीट? तो चलो देखते हैं। और अच्छा 7, वेरी गुड, 7 बच्चों ने कर दिया है आंसर, शाबाश। आराम से टाइम लेके और करो क्वेश्चन, बट सही करो, है ना? हो गया मैम। शाबाश। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। वेरी गुड। चलो बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए हिना, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है? सभी बच्चों का बी यही ऑप्शन चाहिए है? मैम। कुछ एक बच्चों ने छोटी सी मिस्टेक करी है। सबसे पहले तो आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके 11 आए बट मल्टीप्लाई करके 18 आए। अब 18 का मतलब 2 into 9 हो सकता है, 6 into 3 हो सकता है, 2, 3, 4 की टेबल में नहीं आता, और 1 into 18। अब इनमें से डिसाइड करना है किसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 11 मिलेगा। 9 और 2 को ऐड करके, अब जब दोनों ही प्लस के हैं तो हमारा यहां से तो प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म है ना। दोनों आंसर प्लस के, तो आप दोनों ही प्लस के ले लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना? इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 9 बचेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 9 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखना पूरे में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 9 कॉमन आएगा और x प्लस 2 बचेगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ बेटा रूट्स क्या होंगे? -9, -2 है ना? अब बताओ कितने बच्चों का सही है? मैम, मेरा मैम सही मेरा है। सही है। है सात ना? बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने क्या गड़बड़ करी है, इसके आगे सॉल्व नहीं किया है आधी से ज्यादा क्लास में। बेटा इसको बराबर है 0 भी तो पुट करना था, रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो। x अगर +9 है दूसरी साइड आकर -9 नहीं होगा, x अगर 2 है इधर आकर -2 नहीं होगा। ऑप्शन बी सही होना चाहिए, और बहुत कम बच्चों ने वैसे ये ठीक किया है। ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन ए किया है, तो बेटा ये गलत है, समझे? ये गलत है।
आपने उसको इक्वल टू करके फिर आंसर्स भी निकालने हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। पक्का Yes, सभी बच्चों मैम। को? यस मैम। यस और नो? यस मैम। ओके, यस मैम। चलो अब अगला यस क्वेश्चन मैम। मैं आप लोगों को देती हूँ। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें आपने रूट्स निकालने, इसके सॉल्व करना है, इसे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको मैं इतने ऑप्शन दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बेटा ध्यान रखना स्पेशली, ठीक है, स्पेशली ध्यान रखना कि आप उसको इक्वल टू करके प्रॉपर सॉल्व कर रहे हो, है ना? चलिए, पोल मैंने ऑन कर दिया है, अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जिसने सॉल्व कर दिया है। दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको ऐड करके 10 आए, मल्टीप्लाई करके 9 आए। बहुत ही आसान है, इसके तो फैक्टर्स भी बनाने। हो गया मैम। हो गया, शाबाश। बहुत इजी था मैम। हो गया मैम। क्या है? हम्म, हो गया मैम इसमें। कौन सा ऑप्शन बेटा? बताना क्या मैम इसमें? बेटा सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू, रूट्स निकालने हैं। हो गया मैम। हो गया। वेरी हो गुड, गया अब मैम। सही कर रहे हो, अब सही कर रहे हो, अब सही कर रहे हो। डन मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम, हाँ जी, जब आप ऑप्शन लिखते हो जब आते तो उसी में से हिंट लग जाता है कि कौन कौन से नंबर ले ले। नहीं इसमें कैसे पता चलेगा? चलता मैम, ये चल जाता है मैम, पता चल जाता है। मैम, पता चल जाता है मैं बताऊं मैम? कैसे? यस मैम सही है माफ सही है। करके देखो मैम। वो प्लस क्या? का है तो माइनस का हो जाएगा मैम। हाँ, चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो बच्चों, अब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके 10 आए पर मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 9। तो 9 कैसे बनता है? 3 इंटू 3 या फिर 1 इंटू 9। इन दोनों में से आप 1 और 9 को पिक करोगे क्योंकि उन दोनों को ऐड करके 10 आता है और मल्टीप्लाई करके 9 ही आएगा। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, इन दोनों में से 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। वैसे हमें यहीं से पता चल गया है ना, बट हर बार हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ से, और x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 होगा। सो x इज इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -9। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ऑप्शन डी सही है। बात समझ गए? यस मैम। अब ये ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया था, कुछ थोड़े बहुत बच्चों ने गलतियां की थी, बट अभी मुझे लग रहा है प्रैक्टिस करते जाओगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दूं आप लोगों को। यस मैम। मैम। यस मैम। 2x² -3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको इसे सॉल्व करना है। हाँ, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम। आ रही है मैम। आ रही है मैम। विनय स्क्रीन ही बोल रहे हो ना, आप क्या बोल रहे हो? स्क्रीन। चलो ऑप्शंस देती हूँ।
कोई सेम तो नहीं हुआ? नहीं। चलिए पोल ओपन कर दो मैम। सॉल्व भी कर लिया। यस मैम। कर दिया ऑन। तुक्के मार के नहीं करो, प्रॉपर सॉल्व करके प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखकर आंसर करो। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके हो गया मैम। गड़बड़ कर रहे हो आप लोग अभी भी। चलो कोई बात नहीं, वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। मेरे सबसे आसान क्वेश्चन है। अच्छा आसान है मैम बिल्कुल। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। चलो बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। चलो अब ध्यान से देखना, ये आधी क्लास ये आएगा का मैम। क्वेश्चन। सबसे पहले दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए? -3। -3 और मल्टीप्लाई करके 1 2 1। अच्छा 2 अब यहाँ पर 1 की 2 2 2 बेटा a इंटू सी, a मल्टीप्लाइड बाय सी, दोनों प्लस के हैं, 2 1s आर 2। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? यस मैम। अब 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 का तो बस 2 1s आर 2 ही होगा। अब 2 इंटू 1 इसको ऐड करके 3 आएगा कि सब्ट्रैक्ट करके? ऐड ऐड करके। ऐड करके। तो जब हम ऐड करते हैं दोनों के साइन या तो माइनस के होते हैं या दोनों प्लस के होते हैं, तो हमें -3 चाहिए। कौन सा वाला रखें, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट फर्स्ट, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, हमें आंसर माइनस में चाहिए, तो हम दोनों को माइनस का रख देंगे। -2 -1 +2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2x² -2x -x + 1 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 2x 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 कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लिया तो x - 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दैट इज 1 कॉमन है, तो आप -1 कॉमन लोगे, x - 1 बचेगा। तो पूरे में से क्या कॉमन आ गया? x - 1 इंटू 2x - 1 = 0। यहाँ से आपको वैसे साइन पता ही चल गया होगा यस मैम। सभी को। अगर आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है बेटा तो आप ये क्वेश्चन भी ठीक करेंगे। बात समझ गए? यस मैम। यहाँ तक सबको क्लियर है? तनीषा क्यों हंसी आ यस रही है? मैम। यस मैम। है? हो गया। ठीक हो गया, हो गया मेरा भी। कोई बात नहीं। बताओ समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम मेरा सही है। मैम। अगला अगला क्वेश्चन देती हूँ। अगला क्वेश्चन है 3x² -5x -2 = 0। ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x² -5x -2 = 0। इतने इसको सॉल्व करो, मैं ऑप्शंस लिखती हूँ। कौन बोल रहा है माइक ऑन करके? ये मोहिता मैम। गलती से माइक ऑन हो गया लगता है। रुको अभी देखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। चलो जी, अब इसे ध्यान से सॉल्व करना बेटा सब।
आप जब रूट्स निकाल लेते हो आप उसको पुट करके चेक भी तो कर सकते हो, है ना? आपका आंसर सही है कि नहीं है? तो यहाँ पर आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके -5 आए बट मल्टीप्लाई करके -6 आए, तो उस हिसाब से नंबर्स डिसाइड करना। इतनी जल्दी बेटा किसने करा है आंसर? हो गया मैम। हो गया मैम। गुड। हो गया मैम। हो गया मैम। चलो बच्चों, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे नोटबुक भी दिखा देना। हो गया मैम। गलतियां कर रहे हैं आप लोग, हो गया मैम। इस टाइम पर गलतियां नहीं होनी चाहिए बच्चे। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। डी आएगा मैम। चलो अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को। सबसे पहले दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको ऐड करके देखो 6 कैसे बनता है? 1 into 6 में हो सकता है, 2 into 3 हो सकता है, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता, या 3 into 2। इन दोनों में से किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आएगा? 2 और 3 को। अब 2 और 3 ये दो नंबर्स हमें मिल गए, इनको ऐड करके 5 आएगा या सब्ट्रैक्ट करके? ऐड कर। ऐड। ऐड करके। ऐड करके। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन में गड़बड़ है ना फिर? मैम क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। तो बोला क्यों नहीं किसी ने पहले? नहीं मैम, एक माइनस का और एक प्लस का हो जाएगा ना। यस ओके, मैम। बट फिर माइनस थोड़ी आएगा, वो एक हो जाएगा मैम, वो तो ये सब्ट्रैक्ट हो माइनस थोड़ी जाएगा। आएगा फिर। नहीं चलो मैम, ऐसा माइनस करके इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, इसको प्लस कर देते -6 + 1 मैम। हैं। ओ ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हमारा सबका गलत हो गया मैम, आपने माइनस का यस कर दिया। यस 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 यस। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? वेरी गुड। किसने बताया ये भी? मैंने बताया मैम। किस किसने बताओ? 6 और कैसे किया आप लोग बताओ, आपने कैसे किया क्वेश्चन? मैम हमने तो पहले हमने ट्राई किया फिर किया। हाँ तो ये क्वेश्चन ना डिफिकल्ट था। मैम पहले हमने ट्राई किया फिर तुक्का मार के कर दिया। आसान था मैम। ओ देखो भाई तो नहीं क्योंकि होए। अगर आप इसमें देखोगे 1 और 6, 2 और 3, 1 और 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिल जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो भी 5 मिल जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक को प्लस का होना पड़ेगा, एक को माइनस का होना पड़ेगा, है ना? यस मैम। और ऐड करने के लिए दोनों ही माइनस के होने चाहिए या दोनों ही प्लस के होने चाहिए। लेकिन बताओ जब दोनों माइनस या दोनों प्लस के हो तो -6 आएगा? नहीं आएगा ना? नो मैम। नहीं आएगा। तो इसलिए हम किसको चूज करेंगे? 1 और 6 को, जिसमें से हम 6 को माइनस का रखेंगे, 1 को प्लस का रखेंगे। अब हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है? अच्छा आंसर ही अलग आया था, कोई बात नहीं, अभी मैच कर लेना। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। तो 3x² हम इसमें क्या करेंगे? -6x -x -2 = 0। इन दोनों में से क्या करेंगे हम? 3x को कॉमन लेंगे, x -2 आ जाएगा। इन दोनों में से x, यहाँ पर प्लस का x लेना चाहिए था ना हमें, हाँ प्लस का x लेना चाहिए था ना।
अब इन दोनों में से 1 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। पूरे में से x माइनस 2 कॉमन लिया 3x प्लस 1 बचेगा और वो इक्वल्स टू 0। यहां से तो आप सॉल्व कर लोगे x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -1/3, यानी कि ऑप्शन मैम डी। डी मैम। बताओ पहले, अगर किसी को देखो गड़बड़ बस कहाँ होने की थी, नंबर चूज करने में। हमने ऐसा क्वेश्चन जब हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे 10 और 2 का एग्जांपल लिया था, एक 10 और 2 वो 12 भी आ जाता है, नहीं 6 और 4 24 भी आता है, 10 भी आता है। तो एक वो क्वेश्चन उसी तरह का ये क्वेश्चन हो गया। अब पहले बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं? पूजा समझ में आया कहाँ अलग आंसर आ रहा था, क्या मिस्टेक हो रही थी? मैम ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। डी में है माइनस? अच्छा हाँ, इसमें दोनों माइनस है। हाँ माइनस क्या आएगा आप बोलो। अब बताओ किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। -2 नहीं नहीं No, नहीं ma'am. पूजा, -2 -3 -6 बनेगा, बिल्कुल ठीक बोला आपने। लेकिन जब आप -2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे पूजा, क्या बनेगा? प्लस का -2 6। को -3 से तो प्लस का 6 बनेगा, लेकिन हमें माइनस का 6 चाहिए, है ना? ठीक है, पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई? अब अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ या पेपर में आपका आंसर नहीं निकल रहा है और इस तरह के एमसीक्यूज दिए गए, आपने क्या करना है, आपका जो भी आंसर आ रहा है -1/3 आ रहा है, x की जगह -1/3 पुट करो, -1/3 पुट करेंगे। अब चेक करो, 3 इंटू 1/9 माइनस माइनस प्लस 5/3 -2, 3 जा 9, तो ये 1/3, ये 5/3 और ये -2, ये हो जाएगा 6/3 -2, 6/3 मतलब 2, 2 - 2 मतलब 0, तो राइट हैंड साइड भी 0 है। आप अपना आंसर पुट करके चेक भी कर सकते हो, मैं पिछली क्लास में सिखा दिया है। बस समझ में आई बात सबको यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 की फैक्टराइजेशन करके जो है रूट्स निकालने हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 3 ऑप्शन में तो 3 ही है, तो जिसमें आपको डिसाइड करना है कि प्लस का होगा कि माइनस का। चलो पोल ऑन कर दूं, सॉल्व भी कर लिया? ध्यान से सोच समझ के ही आंसर्स करना, ठीक है? ये प्लस वाला है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी की भी, और आंसर को प्रॉपर सॉल्व करना, फैक्टराइज करके मत छोड़ना, उसको इक्वल्स टू 0 जरूर करना। ये तो आंख बंद करके ही हो गया। भाई आंख बंद। बेटा आंख बंद करके कैसे होगा, आंख खोल के पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना। यही तो बात ये है मैम। मैम। हाँ समझ गई मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, वेरी गुड। हो गया मैम। हो गया मैम। आसान था मैम, ठीक कर रही है, हो गया मैम। बहुत आसान था मैम, बढ़िया। हो गया। डन मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना बच्चों? यस मैम। वो नंबर जैसे ही जिनको ऐड ma'am. करके 6 आए मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए, ये तो बहुत ही आसान है। 3 + 3 3 × 3, ये तो हम देख के ही बता देंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इन दोनों ने x कॉमन निकाला, x प्लस 3 बचा, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाला तो x प्लस 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 3 और x प्लस 3 बचेगा विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो x बराबर है -3 कॉमा -3 आ जाएगा। समझ गए? यस मैम। किसी को कोई स्टेप ना समझ में आया हो, मैंने इनमें शॉर्टकट मारा है। समझ आ गया सबको? आ गया मैम, ये तो आसान है। सभी आ को गया मैम। किसका ठीक हुआ जल्दी चैट में लिखो। यहाँ पर मैं पोल में देख पा रही हूँ 15 बच्चों ने ठीक किया है क्वेश्चन, बट आंसर बहुत 20 ही बच्चों ने आंसर किया पूरी क्लास में इस क्वेश्चन का। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, तो आपने चांस गवा दिया आसान क्वेश्चन को करने का सही। अब मुश्किल वाले क्वेश्चन आएंगे वो तो फिर गलत करते हैं आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चले। यस मैम। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर है 0। तो दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं यहाँ पर जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कितना है -3, मल्टीप्लाई करके कितना है -10 आए। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे 5 और 2, 5 और 2, हाँ एक तो 5 और 2 बनेगा और नहीं इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा है ना। हाँ 5 और 2 जिसमें से एक को ऐड का करना पड़ेगा, एक को सब्ट्रैक्ट का करना पड़ेगा है ना। 5 और 2 को क्योंकि हाँ बोलो भी ना, बोलो। हो गया मैम। हो भी क्या? हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान से करना बिल्कुल। अगर समझ नहीं आए तो नोटबुक दिखा ले। कर दिया मैम। मैम हो गया मैम। हो गया मैम। बात है, आप लोग तो सही कर रहे हैं, शाबाश। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। 13 बच्चों ने कर लिया। आराम से टाइम लो और फिर सॉल्व करो। हो गया मैम। चलो 16 बच्चों ने कर दिया है। सभी ट्राई करो टाइम से आंसर करने का। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ लो। हो गया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। क्या आंसर होना चाहिए इसका सही बच्चों? A for apple। अच्छा मैं ऐसा क्या करती हूँ, मैं इसमें एक मिनट अभी इसके ऑप्शन हटा के पहले से सॉल्व करा देती हूँ, अगले पेज पे सोल्यूशन देख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको पता है, आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके -3 आए बट मल्टीप्लाई करके -10 आए। तो अब 10 से हमारे पास या तो 1 into 10 हो सकता है या 2 into 5 हो सकता है।
तो 2 into 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस तो 3 मिल जाएगा, लेकिन हमें -3 चाहिए, तो बड़े वाले नंबर को माइनस का रखेंगे, छोटे वाले को प्लस का रखेंगे। -5 + 2। हाँ 2 आ जाएगा। तो हमें हमारे दो नंबर्स मिल गए, 2x² -5x, या फिर आप -2x पहले लिख सकते हो, -2 +2x -5x -5 = 0। इन दोनों में से 2x को कॉमन लिया तो x + 1, इन दोनों ने -5 को कॉमन लिया तो x + 1 = 0। पूरे ब्रैकेट में से x + 1 को कॉमन निकाल लिया तो 2x - 5 बचेगा। अब यहाँ से x + 1 0 के बराबर आ जाएगा, 2x - 5 भी 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसके आगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। 2x = 5, x = 5/2। किस किस का आंसर सेम आया था? मेरा मैम। वो बच्चे जिनको सही नहीं आया था या जिनको कुछ पूछना है, मैम एक बार दोबारा से समझा दो। दोबारा से समझाऊं? ठीक है, दोबारा से समझा देती हूँ। बेटे आप बताओ, आपने ये क्या नंबर्स क्या सेलेक्ट किए थे? नंबर्स तो यही किए थे मैम, बस एक बार दिक्कत हो गई थी, आप एक बार बताओ। समझा दो। कहाँ पे? यहीं पे प्लस माइनस। नंबर्स -5 + 2 सेलेक्ट किया था। यस मैम। ठीक है, आपने बताओ यहाँ पे कैसे लिखा था, फिर मैं वैसे ही लिख के समझा दूंगी। 2x² -3x -5 के बाद कैसे लिखा था? यही मैम, जैसे मैंने लिखा था वैसे ही लिखा था या नंबर्स चेंज करके लिखा था? हमने वो -2 -5 कर दिया था मैम। ओ -2 -5, तो बेटा -2 -5 तो फिर -7 हो जाएगा ना। यस मैम, तो यही इसलिए करते थे। देखो, मैंने इसलिए बताया आपको 5 और 2 इन दो को ऐड करके 3 आएगा कि सब्ट्रैक्ट करके, ये ट्रिक मैं आपको समझाती हूँ, ऐड वो करके कि हमने सब्ट्रैक्ट करके। हमने ऐसे सोचा मैम कि अगर मान लो -5 -2 हो जाएगा तो ये तो माइनस माइनस प्लस का 3x आ जाएगा। अच्छा, पहले नंबर्स आपने, ये जो नंबर है ये नंबर क्या सोचे थे? 5 -5 -2। पहले तो यही सोचे थे मैम, -5 -2, फिर हमने उल्टा करने की सोच ली थी मैम। अच्छा, मतलब ठीक हो गए थे ना। हाँ तो देखो 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा ना, सॉरी 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करके आएगा। सब्ट्रैक्शन कब होती है? जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तभी सब्ट्रैक्शन होती है ना। यस मैम। ठीक है, मैम अब क्वेश्चन ये है इन दोनों में से किसको प्लस का करना है, किसको माइनस का। जब हमें -3 चाहिए तो बड़े नंबर को माइनस का रखेंगे, छोटे नंबर को प्लस का रखेंगे, क्योंकि आंसर कैसे निकलता है, जो बड़ा होता है उसके साथ जो साइन है। बेटा ये लाफिंग, फिर मैं इमोजीज बंद कर दूंगी प्रिंस और 2-3 बच्चे, ये नहीं होना चाहिए, इतने सारे इमोजीज मत भेजो। तो आप -5x -2x -5 = 0 ऐसे लिख लिया पहले, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लिया। बताओ बेटा, मोहित यस वाली मैम। लगी है ना। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स मैम। x कॉमन है, तो यहाँ से 2x -5 बचेगा। यस मैम। इन दोनों में सिर्फ -1 कॉमन है, तो यहाँ से नहीं, 2x। ये प्लस का लेना था, सॉरी ये प्लस का लेना था, तो दोनों में से +1 कॉमन आएगा, तो 2x -5 बचेगा। ठीक है, तो पूरे में से 2x -5 और यहाँ से x + 1 = 0। अब इसके आगे का क्वेश्चन तो हो जाएगा। यस मैम, हो जाएगा। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई डाउट पूछ लेना है, ऐसे कोई भी डाउट हो। क्लियर? अगला क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। मैम चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 3x² -11x -4। तो दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके माइनस, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -11, मल्टीप्लाई करके -12। ये क्वेश्चन तो काफी आसान हो गया।
हो गया मैम। मैम हमारा सही है। हो गया मैम। हो गया मैम। कर दिया मैम। हो गया मैम। ध्यान से करो बच्चे, नंबर सही चूज करो। नंबर्स क्या आएंगे? 12 और 11। सिर्फ इन दो को सब्ट्रैक्ट करके 11 आ सकता है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का। माइनस का कौन होगा? जो बड़ा होगा। ये लो, हिंट भी दे दिया मैंने क्वेश्चन का। मैम कितने बच्चों का ठीक है? मैम मेरा तो सही है। आपका मेरा ठीक हुआ प्रिंस? मैम मेरा भी। मैम मेरा भी सही है। प्रिंस क्या मैम गड़बड़ मेरा हुआ भी है? सही है। सही है। नो मैम, मैं आंसर बताऊंगा क्या आएगा अभी। तभी पूछते हैं बच्चे कितने बच्चों का ठीक है, जब मैम खुद का मेरा भी गड़बड़ सही होता है। है ना? है ना? मैम मेरा तो सही है। मैम आपके पास। चलो बढ़िया बढ़िया। करिए करिए सब बच्चे आंसर, शाबाश। लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों, और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो नंबर्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। 3x²। हिना आपने सीख किया? ठीक है। गुलशन, पूजा, सभी ने सीख किया। फ्रेंड्स ठीक है। 3x² -12x प्लस x -4 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से 3x कॉमन आ गया तो x -4 बचेगा। इन दोनों में से 1 कॉमन है तो x -4 आएगा। पूरे में से x -4 कॉमन लिया तो 3x + 1 बचेगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x -1 0 के बराबर आएगा, 3x + 1 0 के बराबर आएगा। सो x इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1/3। मैम 1 नहीं 4 है क्या? अच्छा 4 है ये, लो मैं अपनी हैंड राइटिंग नहीं पहचान रही हूँ। x इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू -1/3। तो आंसर क्या होना चाहिए था? सी। ऑप्शन सी। अब बताओ, इस मेथड से सब बच्चे सॉल्व कर सकते हो? यस यस मैम। मैम। ठीक है। यस मैम। देखो प्रैक्टिस Yes, करते हैं ना, अदरवाइज भूल जाओगे। जैसे मैं अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ा के आई थी तब सबने सही किया था, बट अब दोबारा से फिर सब भूल गए थे। तो भूलना मत, प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब जब भी आप एग्जाम की तैयारी करोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर में भी आता है, फोर्थ, तो इससे एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब देखो, ये सॉल्व करने का एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, देखा है पहले ये वाला फॉर्मूला? यस मैम, याद भी इसकी है। शक्ल देख के ही है। याद है?
यस मैम। मैम सो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला देखने में मुश्किल सा लग रहा होगा, बट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप 2-3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। माइनस बी, आप इसको याद रख लो, माइनस बी अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको तो याद ही रख लो, है ना। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने आज जो क्वेश्चन किया उसको ट्राई करते हैं, आसान आसान से क्वेश्चन जो हमने पहले ट्राई किए वो इस फॉर्मूला से ट्राई करते हैं। अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए, इक्वेशन क्या दे दी जाए? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बताओ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है? A1 B minus 5 C6। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 5, c की वैल्यू 6। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं जहां जहां जरूरत है। माइनस की जगह माइनस, बी की जगह क्या रखेंगे? माइनस 5। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, बी के साथ जो उसकी माइनस वाली वैल्यू है वो अपनी जगह आएगी। इन दोनों माइनस को कभी मिक्स मत करना। अब ये प्लस माइनस साथ में चलेंगे, इनका क्या करना है वो आगे बताऊंगी। अंडर रूट की जगह अंडर रूट, बी स्क्वायर की जगह माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह 1, सी की जगह 6 और डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह 1। पहले बताओ ये पुट करना आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये तो हो गया प्लस का 5। अब अंडर रूट के अंदर सॉल्व करो, बताओ अंडर रूट के अंदर सॉल्व करके क्या आएगा? माइनस 5 का स्क्वायर 25 25 माइनस 4 6 24 माइनस 24। तो 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 कितना होता है? 1। 1। अंडर रूट 1 कितना होता है बच्चों? 1 ही होता है। अब यहां से समझना, यहां तक तो आपने वैल्यू पुट करके सॉल्व करते गए। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप एक बार लोगे क्या? 5 प्लस 1 अपॉन 2, एक बार लोगे 5 माइनस 1 अपॉन 2। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। एक बार ये जो प्लस माइनस साथ में लिखा है इसका मतलब समझ में आया, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। अब बताओ 5 प्लस 1 कितना हो जाता है? 6 अपॉन 2 कितना हो जाता है? 3/1 3/। हाँ, 5 माइनस 1 कितना हो जाता है? 4। तो x बराबर है 2। बात समझ गए? बस यस आपने मैम। फॉर्मूला याद रखना है। वैसे मैं अगली क्वेश्चन, अभी तो आज की क्लास में टाइम ही नहीं बचा है, बट हम अगली क्लास में प्रॉपर मेथड्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को। बात समझ में आई? यस मैम। जैसे हमने आज जो क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी वैल्यू से। यहाँ पर a1 है, b 6 है और c 9 है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2a। अब यहाँ पे माइनस बी की जगह क्या रखेंगे बच्चों? माइनस, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 6 प्लस माइनस अंडर रूट की जगह बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। आप लोग सॉल्व करो, बताओ आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं? आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पर आप देखोगे -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 9 4 36 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास तो बचा ही कुछ नहीं, -6 अपॉन 2 ये बचा सबके पास, मैम। है ना। अब ये 0 तो आप हटा दो। अब आप सिंपल क्या लिखोगे?
x बराबर है -6/2 जो किसके बराबर आ गया -3 के बराबर। बट आप दो रूट्स चाहिए होते हैं आपको, तो आप क्या लिखोगे -3, -3। या फिर आप और कैसे समझ सकते हो उसको वो बताती हूँ। x इक्वल्स टू एक बार आप प्लस करोगे, एक बार आप क्या करोगे माइनस करोगे। अब -6 + 0 कितना होता है बेटा -6 ही होता है। अभी भी -3 आएगा, यहाँ पर भी -6 ही आएगा और अभी भी -3 ही आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या फायदा होता है बेटा कि इसमें आपको जैसे कभी कभी हम सोचने में गलती कर देते हैं, प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ये गड़बड़ नहीं होती। बात समझ गए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कौन सा फॉर्मूला बेटा, कौन सा बताओ? क्वाड्रेटिक है पूजा, कौन सा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला करवाया है सर ने? मैं उससे वो बता देती हूँ। अच्छा b square minus 4ac। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो ना इस फॉर्मूला में -b + √b² -4ac/ 2a। अब ये जो b² अंडर रूट के अंदर जो है ना ये b² - 4ac, ये होता है d, डिस्क्रिमिनेंट। मेथड। तो आप ये क्या होता है d होता है, तो आप इसको -b + √d/2a ये भी लिख सकते हो। बट ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे यूज हैं डी के। तो जो आप बोल रहे हो ना, ये आपने फॉर्मूले में डी पुट किया है पूजा, है ना? बट b² - 4ac तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना, तो ये भी मैं पढ़ाऊंगी। फॉर्मूला सही है जो सर ने बताया, वही वाला फॉर्मूला है सही, ठीक है।